बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, कोविड सहायकों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। चिकित्सा मंत्री के बयान से स्वास्थ्य सहायक आहत हैं। CHA दरअसल कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब दिल्ली जाएंगे और कांग्रेस हाईकमान का दरवाजा खटखटाएंगे, वहां अपील करेंगे, शायद न्याय मिल पाए, क्योंकि यहां से उनकी उम्मीदें चिकित्सा मंत्री के बयान के बाद खत्म हो गई हैं। दरअसल प्रसादी लाल मीणा ने आज बड़ा बयान दिया। उनका यह कहना है कि कोरोना खत्म हो चुका है, इसलिए नौकरी खत्म हो गई। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता से यह सवाल हमने पूछा था कि क्या कोरोना खत्म हो गया है, क्या आप यह ऐलान कर सकते हैं कि अब चौथी पांचवी कोई लहर नहीं होगी, तो उन्होंने कहा यह तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन इसके बावजूद चिकित्सा मंत्री ने यह मान लिया है कि अब कोरोना खत्म हो चुका है और इसलिए नौकरी खत्म हुई है। अब धरना देना है तो देते रहिए, पर पद स्थायी नहीं होगा। इस बात से आक्रोशित कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने यह कह दिया है कि अब जब सुनवाई यहां नहीं होगी तो हम दिल्ली जा रहे हैं और वहां कांग्रेस हाईकमान का दरवाजा खटखटाएंगे। सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या जानकारी है, क्या कह रहे हैं CHA? देखिए, जिस वक्त चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दौसा में न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा था कि जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है उनकी सेवा समाप्त होने की जिस प्रकार की बात उन्होंने, जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिया, उससे जो है वो तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो प्रदेश भर में है और 28,000 उनकी संख्या है, वो काफी आहत जो है वो महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कल जिस प्रकार से हरीश चौधरी ने आश्वासन दिया था कि वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे और आप दिल्ली कूच मत कीजिए, और उनके आश्वासन के बाद ही जो है वो उन्होंने अपना जो दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम था उसे स्थगित किया था। लेकिन जैसे ही चिकित्सा मंत्री का यह बयान न्यूज 18 पर तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने देखा, उसके बाद वे बेहद आहत महसूस जो है वो इस वक्त कर रहे हैं कि कल तक तो वार्ता की बात जो है वो कही जा रही थी सरकार की ओर से, और आज अचानक चिकित्सा मंत्री का इस प्रकार का बयान जो है वो आया, तो अब आक्रोशित होकर तमाम कोविड सहायकों का कहना है कि इनका एक प्रतिनिधिमंडल आज रात को ही संभवतः दिल्ली के लिए कूच करेगा और वहां कोशिश करेगा कि सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो पाए, प्रियंका गांधी को अपनी समस्याओं के बारे में कह पाए। तो ये प्लान जो है वो आज रात को बताया जा रहा है कि आज रात को इनका प्रतिनिधिमंडल जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होगा। और अब चूंकि यहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी उम्मीदें जो है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि चिकित्सा मंत्री इस महकमे के सबसे बड़े जो है वो अधिकारी हैं और उनके द्वारा इस प्रकार का यह बयान सामने आया। तो कहने का मतलब है एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाएगा और बाकी जो लोग यहाँ धरना दे रहे हैं वो अपना धरना जारी रखेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर चूंकि हजारों की संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पर मौजूद है, तो इनका एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो एक टीम जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होगी आज रात को, और बाकी जो लोग हैं वो यहीं पर ही धरना जो है वो देते रहेंगे, क्योंकि इसमें कई महिलाएं शामिल हैं और उसमें भी इस प्रकार की जो 8-8 महीने से गर्भवती महिलाएं वो भी यहाँ पर शामिल है। तो प्रतिनिधिमंडल ही जो है वो दिल्ली जाएगा और बाकी जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है वो यहीं पर ही रहकर धरना जारी रखेंगे। जी ठीक है। तुम ये जो एक तरह से कहा जाए कि दिल्ली कूच वाली जो बात थी, ये सब अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं। उनको लगता है कि आला कमान या हाईकमान जो कांग्रेस का है उनके पास जाकर हम इंसाफ की गुहार लगा सकते हैं। लेकिन बार बार ये ट्रेंड बन रहा है। इससे पहले भी बेरोजगारों को ये लगा था कि हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, वो दिल्ली गए, उन्होंने कोशिश की हाईकमान से मिलने की। अब CHA भी उसी कड़ी में जुड़ गए हैं, उन्हें भी लग रहा है यहाँ सुनवाई नहीं हो रही और वो जा रहे हैं। ये कोई सही चीज नहीं है। ये सरकार की इमेज इन घटनाओं से अच्छी नहीं जा रही है। मैसेज ये जा रहा है कि यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, इसी कारण से इन्होंने दिल्ली का जो है वो प्लान बनाया है, क्योंकि यहाँ पर हरीश चौधरी से जिस प्रकार से मिले, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात करी, धर्मेंद्र राठौड़ से ये लोग मिल चुके हैं, और अब चिकित्सा मंत्री का भी इस प्रकार का बयान जो है वो सामने आ गया, तो फिर इनके पास कोई ऑप्शन जो है वो नहीं रह जाता है। इसी कारण से इन लोगों ने ये प्लान बनाया है कि दिल्ली जाकर अब, क्योंकि अब यहाँ पर जो है वो तमाम उच्च पदों पर बैठे लोगों ने इनकार कर दिया है, तो उसके बाद कोई ऑप्शन जो है वो इनके पास नहीं रह जाता। इसलिए आज से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर जो है वो कांग्रेस हाईकमान को बात करेंगे। तो संभवतः इनकी ऐसी आशा है कि कांग्रेस हाईकमान जो है वो राजस्थान सरकार को कहेगी और उनके लिए कोई रास्ता खोलने की कोशिश जो है वो करवा सकते हैं। इतिहास से उनका प्लान ये तैयार किया है कि आज रात को जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, अभी ये उनकी मीटिंग चल रही है और अभी वो चर्चा कर रहे हैं आपस में कि कौन कौन लोग जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, प्रतिनिधिमंडल में कितने लोग जो है वो शामिल होंगे,
क्या कुछ रूपरेखा रहेगी वो कुछ देर में जो है वो साफ हो पाएगी। लेकिन ये स्पष्ट जो अभी कुछ देर पहले ही बयान सामने आया है कि अब दिल्ली ही रुख करना इनको पड़ेगा और इस लिहाज से इन्होंने दिल्ली जाने का मन बना लिया है। जी अच्छा, ये जो प्रसादी लाल मीणा का बयान भी आया है सौरभ, आउट ऑफ द ब्लू आया है, क्योंकि कल तक कांग्रेस के कई चेहरे, यहाँ तक कि कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारी डिबेट में ये कह रहे थे कि सहानुभूतिपूर्वक हम सोच रहे हैं, इनको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। एकाएक रात में न जाने क्या हुआ, प्रसादी लाल मीणा ने सारी सहानुभूति या उम्मीद की किरण सब बुझा दी। देखिए, अब इस चीज को ये इस प्रकार समझने की जरूरत है क्योंकि ये संविदा पर लगे हुए थे कोविड स्वास्थ्य सहायक, और इनको ऐसी उम्मीद है कि अगले कुछ साल और संविदा पर अगर काम कर लेंगे तो नियमित होने का, आने वाले सालों में नियमित होने का रास्ता जो है वो प्रशस्त हो जाएगा। इसी लिहाज से वो अभी भी यही चाहते हैं कि संविदा पर ही सरकार रख ले। हम नहीं चाहते कि उन्हें रेगुलर किया जाए, नियमित कर्मचारी के तौर पर लिया जाए। अभी संविदा पर ही रख ले, बाद में जो है वो नियमित होने की प्रक्रिया वो बाद की बात है, वो बाद में होता रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रसादी लाल मीणा जी का जो बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा कि होमगार्ड जैसी एजेंसी इमरजेंसी सेवाओं में इन्हें समाहित करने का प्लान जो है वो बनाया जा रहा है। एक बयान ये भी उनका आया कि कोविड खत्म तो सेवा समाप्त हो। इस प्रकार की बात से वह काफी आहत जो है वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 80 से ज्यादा विधायकों के इनके पास लेटर है। चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इस बीच जो जैसे ही नाराजगी अपने चरम पर पहुंची, एकाएक CHA की तरफ से जो रेस्पॉन्स आया, अगर आप वो सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा हमारी सेवाएं समाप्त कर दी, मंत्री जी की भी 2023 में सेवाएं समाप्त कर देंगे। हम भी 2000 क्या कह के गए हैं? मंत्री जी ने कहा कि भाई आपकी 31 मार्च की सेवाएं समाप्त हो गई, तो हम भी 2023 में आने वाले चुनाव में इनकी सेवाएं समाप्त करेंगे। हम भी इनकी सेवाएं समाप्त करेंगे। अब क्या चाहते हो आप लोग? क्या हम ये चाहते हैं कि हमारी सेवाएं कंटिन्यू जारी रह जाए, हमको संविदा कैडर में शामिल किया जाए। क्या कह के गए हैं? मंत्री जी ने कहा कि भाई आपकी 31 मार्च की सेवाएं समाप्त हो गई, तो हम भी 2023 में आने वाले चुनाव में इनकी सेवाएं समाप्त करेंगे। हम भी इनकी सेवाएं समाप्त करेंगे। अब क्या चाहते हो आप लोग? क्या हम ये चाहते हैं कि हमारी सेवाएं कंटिन्यू जारी रह जाए, हमको संविदा कैडर में शामिल किया जाए। हमको क्या एतराज है भाई? कोविड सहायक का कोई पद राजस्थान में नहीं है, केवल कोविड के समय इनको लगाया था टेम्परेरी। अब कोविड है नहीं, इसलिए इनका काम पूरा हो गया 31 मार्च को। कोविड सहायक का पद कोई भी राजस्थान में सैंक्शन नहीं है।